अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे तैयारी हो रही है मेरी बेटी की ना, पैकिंग हम कर रहे हैं। उसने जाना है आउट ऑफ सिटी, तो उसके लिए ना थोड़ी सी यानी चीज़ें वगैरह लेनी थी, उसका यूनिफॉर्म वगैरह लेना था। उसने जाना किसी ट्रेनिंग के लिए। किस ट्रेनिंग के लिए जाना है वो आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको बताऊँगी, जब ट्रेनिंग से वापस आएगी ना तब। तो अभी के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी ट्रेनिंग के से रिलेटेड उसकी जो भी यूनिफॉर्म के साथ ना चीज़ें रिक्वायरमेंट थी वो सारी हमने कंप्लीट कर ली हुई हैं। तो अब उसको पैक वगैरह करना है, जिसमें देख रहे हैं आपके ब्लैक पिन्स, रबर, बेल्ट, पैंट और ये जूड़े से रिलेटेड यानी कि बालों से हेयर के साथ जो सी भी चीज़ें लगती हैं एक्सेसरीज़ वो है। और मैंने एक छोटा सा पाउच तैयार किया ताकि इसके अंदर ना इसको आसानी हो, पिन्ने और रबर वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ें निकालनी हो ना तो निकाल ले, ये ना हो कि सारी चीज़ें फैलाती फिरे और पता चले वहाँ पे जाके बेचारी चीज़ें ढूंढ रही है। और ये मैंने कुछ ऑनलाइन मंगवा ली थी फूड पांडा से चीज़ें खाने पीने के लिए, जिसमें मैंने मैगी जो सी है ना, ये बच्चों को इतना ईजी लगता है कुक करने में कि 5 मिनट में तो ये बन जाती है। तो ये मैंने मंगवा ली थी, साथ में स्प्रेड मंगवाया, मेयोनीज़ मंगवा ली और ड्राई मिल्क मंगवा लिया। तो और साथ में पत्ती मंगवा ली थी क्योंकि वो चाय की, तो चाय वो मेरा साथी था चाय का, हम दोनों ना इकट्ठे ही चाय पीते थे। खैर यहाँ पे आपको बताते हुए मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। और यही वॉइस ओवर का जोन है ना, बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप कट करें, अपनी आंखें साफ करें और दोबारा से शुरू हो जाए वॉइस ओवर करना, उसको कट कर दें। तो यहाँ पे जनाब जी फिर उसकी दूसरी जो चीज़ें थी, अच्छा मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि कभी भी आपके भी बच्चे कभी ट्रैवलिंग करें किसी ऐसी जगह के ऊपर, ताकि कोई सिटी में जाएँ, तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हमें भी नहीं था पता क्योंकि मैं भी कभी अपने शहर से कभी दूसरे शहर गई ही नहीं। तो उसके लिए फिर एक बॉक्स मैंने तैयार किया है, जिसके लिए मैंने सरफ़ वगैरह, अच्छा यहाँ पे आप ये देखें कि मैंने सरफ़ के भी पैकेट ना छोटे वाले मंगवाए हैं ताकि बच्ची जो उनसी है ना वो ज़ाया नहीं करेगी एक तो, दूसरा उसको ये नहीं होगा कि ये कहाँ पे मैं रखूँ, एक पैकेट खोला यूज़ किया दोबारा फिर दूसरा नया भी खोल लिया। तो इस तरह छोटी छोटी पैकिंग थी जिसमें शैम्पू, सरफ, साबुन का, बर्तन धोने वाला साबुन था और उसके अलावा जेल थी और उसके यानी कि भी हेयर मूविंग क्रीम हो गई, पैड्स हो गए और स्किन केयर हो गई। इस तरह सारी चीज़ें जो सी थी ना वो थी। और कुछ जो से थे स्नैक्स थे, वो इसमें हमने नहीं इतने दिखाए, मैंने कहा उसको अब दिखाकर क्या करना है। तो ये सारे जी हुआ क्या कि हमने ना बैग के अंदर पहले सब चीज़ें डाली थी और ग्रोसरी इतनी हो गई कि उसका वेट नहीं था उठाया जा रहा। फिर हमने जो से ना इसे हाली किए अब, तो हैंड के फिर इसके अंदर ना सारे कपड़े वगैरह निकाल के तो इसमें कर दिए और बैग जो है ना उसके अंदर हमने कपड़े रख दिए थे। तो यहाँ पे मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स जो उनसे थे वो सारे क्लियर किए। मैंने कहा देख लो सारे, कोई ये ना हो कि वहाँ पे जाके पहुँचो और पता चले कि यहाँ पे रह गया। और ये ऊपर बैठ के ना जिप बंद कर रही थी, तो जिप बंद ही नहीं थी हो रही, तो कहती नहीं ये तरीका ठीक होता है। मैंने कहा वो तो वेट भी इतना नहीं है तो फिर क्यों ही जिप बंद नहीं हो रही। तो खैर उसने बंद कर ली थी, कहती मैंने देखा था किसी को कि इस तरह करते हैं तो देखें हो गया ना। मैंने कहा हाँ हो गया। तो इधर बैग में जी उसने सारे अपने कपड़े जो से थे बेचारी ने 2-3 बार डाले और निकाले क्योंकि ग्रोसरी जो सी थी ना उसका वेट ज़्यादा था, तो ये शोल्डर के ऊपर ना ज़्यादा इसका वेट हो रहा था बैग का। तो इसलिए फिर हमने चेंज कर लिया। मैंने कहा चलो उसमें डाल लो और कपड़े इसमें डाल लो, ताकि कपड़ों का तो वेट इतना है ही नहीं क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग पे जाना है, घर आना है और घर आके तो रफ आप जो भी कपड़े पहन लो वो इतना नहीं होता। तो वहाँ से हम जी फारिग हुए तो हस्बैंड ने बिरयानी भेज दी थी कि काम कर रहे हो, तो आज की दावत मेरी तरफ से। तो यहाँ पे फिर उसे बहन भाइयों ने कहा कि जी हमें भी जोन सा ना तुम फिर ट्रीट दो कोई, तो तुम्हारा ये जोन सा था हो गया है, सिलेक्शन हो गया। तो उसने फिर हमारे सबके लिए मंगवाए थे जी संडे भी, तो ये वो था बट स्वीट्स का। अच्छा उसके बाद हमारे घर मेहमान आ गए और मेहमान जाने के बाद बच्चे सारे जो से ना अपने रूम में चले गए। इधर हस्बैंड भी थे, तो हस्बैंड की तरफ मैंने जैसे कैमरा किया ना तो उन्होंने केक रस मुंह में डाल के तो हाथ अपनी शर्ट के साथ साफ करे थे। तो नेक्स्ट डे जो था ये अब केक आया था, ये मेरी बेटी की ही फ्रेंड ने भेजा था उसके लिए ना बेस्ट विशेस का कि आप जा रही हो तो मेरी तरफ से केक उसने ना फिर भेजा था। तो यही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को ना हमेशा मैं कहती हूँ कि इंसान को याद रहती हैं। और रिश्तेदारों से ना वैसे फ्रेंड्स जो उनसे हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुश भी होते हैं। तो यहाँ पे एक नाकाम कोशिश की जा रही है आग लगाने की, किसी से भी नहीं लगी। तो ये मैंने खुद नहीं कट किया कि देखो हुआ क्या कि सब बारी बारी लगे हुए थे। तो खैर मेरी बड़ी बेटी जो कि हम समझते हैं कि हमारे घर का मर्द है, तो उसने फिर आग लाई और लग गया जी। तो अगले दिन हम जब थोड़ी देर बाद ही हम लोग फिर निकल गए उसके सफ़र के लिए। और यहाँ पे जी उसके बाबा ने सारा बैग वगैरह उसके रख दिए थे। तो हम लोगों ने जाना था रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन में काफ़ी सालों बाद गई। तकरीबन मैं बचपन में अपने जाया करते थे हम लोग ना, कोयटा वगैरह जाते थे सैर के लिए, तो तब यानी कि हम लोग जाते थे। तो अब तो मैंने बहुत सालों बाद देखा है, तो वैसे अब अच्छा हो गया वह, तब का तो इतना मुझे अब याद ही नहीं क्योंकि तब मैं छोटी थी काफ़ी। तो अब तो खुद मैं एक माँ हूँ,
تو اس کو چھوڑنے گئے، پھر اسی بہانے ہم نے دیکھا بھی، تو پھر نے تھوڑے تھوڑے سے نا کلپس آپ لوگوں کے لیے بھی بنا لیے، میں کہا چلو آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی، اس طرح اس کی بھی میموریز بن گئی اور میری بھی بن گئی ہیں یہ ویڈیو کے تھرو۔ تو جناب وہ اپنے سفر پہ رواں دواں اور ہم اس کو چھوڑنے کے لیے چلے گئے، اور میری بیٹی کا تھا جی یہ ایموشنل ماما ہو جائیں گی، میں 2-3 دن پہلے تو ویسے رونا مجھے بہت آیا، پھر اس کے بعد آج جب میں اسے چھوڑنے گئی، آج ہی میں وائس اوور کر رہی ہوں، صبح یہ میں اپلوڈ کر دوں گی، تو آج اس کو ہم چھوڑ کے آئے، صبح تک وہ بھی پہنچ جائے گی اور صبح تک یہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی۔ اور میں ایموشنل ویسے نہیں ہوئی، میں نے بڑا اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا تھا کہ نہیں بھئی بچوں کو نا آگے بڑھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، اور اسی طرح ہی پھر چلتا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ بھی یعنی یہ تو پھر کسی اور سٹی میں گیا، لوگوں کے بچے تو پھر باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں تو ماں باپ رہتے ہی ہیں، اور رہنا چاہیے بھی، کیونکہ بچوں کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے تاکہ بچے کوئی لائف میں اچھی یعنی کہ کچھ اچیو کر لیں، یہی بہت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ویٹنگ ایریا تھا، تو یہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ریلوے اسٹیشن کتنا خوبصورت، میں تو سمجھتی تھی بڑا گندا ہو گیا ہوگا، تو لیکن نہیں صاف ستھرا تھا، بہت ہی اچھا تھا، نیٹ اینڈ کلین تھا سارا۔ تو یہاں پہ ہم اسے چھوڑ کے پھر ہم واپس آنے لگے تھے، اور اس کی ٹکٹ جو تھی نا ہم نے ویسے بزنس کلاس کی لی تھی، کیونکہ یہ لڑکیاں اکیلی جا رہی تھیں، تو ساتھ ان کے بڑے بھی تھے 2، لیکن یہ تھا کہ بزنس کلاس میں نا مجھے لگا تھا کہ تھوڑی سیفٹی ذرا زیادہ ہے، تو یہ ٹرین کا سفر کرنا چاہ رہی تھی، ہم اسے بھیجنا نہیں تھے چاہ رہے، ہم چاہ رہے تھے کہ بھائیت جائے تو ٹرین کے تھرو نہ جائے، کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو، تو انہوں نے کہا نہیں آنٹی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ بھیج دیں، تو اس طرح سیف ہے یہ بزنس کلاس میں نا، تو میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم دیکھنے آئے تھے کہ ہاں بھی واقعی سیف ہے کہ نہیں، تو وہاں پہ جی اس کو سی آف کیا، اللہ حافظ کر کے، تو ہم ایک دوسرے کے پاس ہلکا پھلکا گلے ملے، زیادہ نہیں ملے، میں کہا نہیں پھر ایموشنل ہو جاتا نا بندہ، تو پھر بس دور دور سے ہی ہے بائے شائے کر کے بس خدا حافظ کا، اور گھر کی طرف ہم بھی اپنی منزل کی طرف آ گئے۔ اور یہاں پہ جناب میں پہلی دفعہ جو ہے نا فرسٹ ٹائم بیٹھی تھی اورینج ٹرین کے اوپر، تو اس سے پہلے میں نے کبھی بھی سفر نہیں کیا اورینج ٹرین کا، تو اورینج ٹرین بھی بہت ہی اچھی بنی ہوئی ہے، ویسے بھی ہمارا ملک نا کافی چیزوں میں ترقی بھی کر رہا ہے، اور لاہور کی یہ اچھی بات ہے کہ یہ اورینج ٹرین جو ان سے چلی ہوئی ہے نا، تو یہ کافی سفر جو ہے نا آپ کا، ویسے ہمارے گھر کا سفر تھا ریلوے اسٹیشن سے 1 گھنٹے کا، تو اس میں تقریباً 15 منٹ لگے تھے، ہم 15 منٹ میں اپنے گھر پہنچ بھی گئے تھے، اور کرایہ بھی مناسب تھا۔ تو یہاں پہ جناب جی ہم اپنے گھر کی طرف اور وہ اپنی منزل کی طرف تھی، اور وہ کل یہ ولاگ دیکھے گی، اور آج میں نے جو تھا اس کا وائس اوور بھی کر دیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔